हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का गणित निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 है। प्रश्नावली 7.1 का कर रहे हैं। कल इसके पहले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक किया था। इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। यहाँ से आज 10 तक क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलते हैं, समय को बर्बाद किए बिना हम टॉपिक पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन 5 करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और आप लोग अपनी बुक में ध्यान दें। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा क्या कहती है? चंपा कह रही है कि ABCD एक वर्ग है और जो चमेली कह रही है कि नहीं, वह सहमत नहीं है उसकी चंपा की बात से। तो हमको वही सिद्ध करना है कि यह एक वर्ग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम से देख लेते हैं, जो हमारा आता है उसको देख लेते हैं। तो x दूरी पे ये जो हमारा चला है, x दूरी पे 3 चला गया है और y दूरी पे कितना चला है? 4 चला है। तो कामा 4 हो जाएगा। ठीक है, और b पे x दूरी कितना है? यहाँ पे ये d के बराबर है। ठीक है, तो x दूरी पे जो चला गया है 6 है और यहाँ पे y दूरी पे 7 है। ठीक है, तो कामा 7 हो जाएगा। और d की क्या है वैल्यू? तो d हमारा 6x दूरी पे चला गया है और y पे 1 चला है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ x दूरी पे c 9 बार चला है और y दूरी पे 4 बार चला है। ठीक है, कामा 4 हो जाएगा। ठीक, अब दूरी सूत्र हमारा क्या है? दूरी सूत्र को देख लेते हैं। सबसे पहले लिख देता हूँ दूरी सूत्र। x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यह हमारा दूरी सूत्र है। ठीक है, तो इसी पे हमको इस सवाल को लगाना है। ठीक, यहाँ पे हम सबसे पहले x1 x2 करके लिख देता हूँ, जिससे सवाल लगाने में आसानी होती है। ठीक है, तो x1 x2 और y1 y2 क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमेशा चेंज होता रहेगा। सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले AB के बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो AB के लिए x1 क्या है? यहाँ पर x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 4 और y2 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं AB बराबर दूरी का सूत्र में रखेंगे खाली। ठीक है, तो 6 माइनस का 3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद कितना है? 7 माइनस का 4 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट है। ठीक, अब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 में से 3 जाएगा, 3 हमारा 3 का स्क्वायर बच जाएगा प्लस उसके बाद 7 में से -4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का अंडर रूट और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 प्लस 9 अंडर रूट और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा। 9 9 18 रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो AB के बीच की दूरी हमारे पास अंडर रूट 18 आ गई। अब BC हम ले लेते हैं। BC के बीच की दूरी कितना होगी? तो BC
BC यहाँ पे 9 माइनस 6 पूरे का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद कितना है 4 माइनस 7 पूरे का होल स्क्वायर, उसके बाद पूरे का अंडर रूट है तो अंडर रूट कर देंगे। 9 में से 6 जाएगा तो हमारा 3 बच जाएगा, 3 का वर्ग प्लस और 4 में से -7 घटाएंगे तो -3 हमारा बच जाएगा। यहाँ से 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 9 18 अंडर रूट 18 हमारा आ गया। ठीक है, यानी BC दूरी भी हमारे पास √18 आ गया। अब यहाँ से CD दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो CD दूरी हमको ज्ञात कर लेते हैं अंडर रूट में x2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 ले लेते हैं पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 1 ले लेते हैं और पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 का वर्ग प्लस और 4 में से 1 जाएगा 3 का वर्ग। ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ से अंडर रूट तो 3 3 का 9 और 3 3 का 9 पूरे का अंडर रूट 18। ठीक है, यानी CD दूरी भी हमारे पास √18 आ गया। अब हमको AD ज्ञात करना है, AD ज्ञात कर लेते हैं। तो AD x2 क्या हमारे पास 6 है माइनस का x1 3 हो जाएगा। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या हमारे पास है 1 माइनस 1 उसके बाद माइनस का 4 पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट हो गया। उसके बाद क्या है अब 6 में से 3 जाएगा 3 का वर्ग प्लस और 4 में से 1 जाएगा, यानी कि 1 में से -4 घटाएंगे तो -3 हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर अंडर रूट, यानी 3 3 का 9 प्लस 9 पूरे का अंडर रूट तो √18। यानी कि यहाँ पे AB BC CD AD यानी चारों भुजाएं समान है। जब चारों भुजाएं समान होती हैं तो वह एक वर्ग बनता है। लेकिन अब इसके विकर्णों की बात कर लें, ये विकर्ण अगर समान हो तब हमारा जाके वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समचतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वह एक वर्ग और समचतुर्भुज बनाता है। ठीक है, लेकिन जिसका ये विकर्ण बराबर हो वह हमारा वर्ग होगा। वर्ग की मतलब विकर्ण जो होते हैं वह बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम विकर्ण को भी देख लेते हैं। विकर्ण हमारा A है, यानी AC हमको ज्ञात करना है। तो AC अब लिख लेते हैं। AC हम -9 ले लेते हैं, x2 हमारे पास 9 हो गया और माइनस का यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे पूरे का होल स्क्वायर प्लस का और 4 में से -4 घटा देते हैं, 4 माइनस का 4 होल स्क्वायर अंडर रूट पूरे का। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर रूट और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो जाएगा अंडर रूट और 6 का जो रूट होता हुआ हमारा 6 होता है। ठीक है, अब हम ये यानी DB के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं DB। ठीक है, यहाँ पे 6 माइनस 6 पूरे का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद यहाँ पे कितना है 1 - 7 है, 1 - 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट में है तो अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब 6 में से 6 जाएगा तो 0 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 7 में से 1 जाएगा तो -6 स्क्वायर हो जाएगा पूरे का अंडर रूट है अंडर रूट में कर देंगे। अब 6 का वर्ग हमारा 36 होगा तो 36 रूट हो जाएगा। अब रूट हटाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विकर्ण यानी विकर्णों की जो दूरी है वह दोनों सेम है और भुजाओं की जो दूरी है वह सेम है। यहाँ पे हम लिख देते हैं AB बराबर BC बराबर BC, AB बराबर BC और BC बराबर CD के और CD बराबर है AC के, AC यानी कि AD है AD। ठीक है, ये चारों भुजाएं बराबर हैं और यहाँ पे ये विकर्ण भी हमारा बराबर यानी कि AC बराबर है इसके DB के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये चारों भुजाएं और ये दो विकर्ण बराबर हैं, इसलिए यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग होगा। ठीक है,
यानी कि चंपा जो कह रही है कि क्या ABCD एक वर्ग है, तो वह सही कह रही है, यानी चंपा सही है, यह एक वर्ग बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी हमको ज्ञात करना है चतुर्भुज है या फिर नहीं है। अगर चतुर्भुज है तो क्यों है, हमको ये कारण भी उसके साथ बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 6वें का पहला जो है -1, -2 और दूसरा है 1, 0, -1, -2, -3, 0। तो हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमको निकालना है। ठीक है, तो एक हम रफली डायग्राम बना देते हैं समझने के लिए, क्योंकि ये मान लेते हैं एक हमारा जो चतुर्भुज है। ठीक है, कोई भी चतुर्भुज हो, हमसे उससे नहीं मतलब है। ठीक है, एक चतुर्भुज है समझने के लिए, इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं और C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। A हमारे पास मान लेते हैं -1, -2 दिया है और B हमारे पास 1, 0 दिया है और C हमारे पास जो है -1, 2 दिया है, 2। ठीक है, और D हमारे पास -3, 0 दिया है। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा यह चतुर्भुज है या फिर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल ले, AB के बीच की दूरी, उसके बाद BC के बीच की दूरी, उसके बाद CD के बीच की दूरी, उसके बाद AD के बीच की दूरी। हम ये 4 भुजाओं पहले ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करना, हमको AB ज्ञात कर लेते हैं, AB के बीच की दूरी। तो सूत्र क्या हमारा है दूरी का, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट है। ठीक है, तो उसी फार्मूले पे हम इसको रख देते हैं। तो सबसे पहले अंडर रूट कर लेते हैं, अंडर रूट। अब x2 क्या हमारे पास है, मान लेते हैं हम इसको ले रहे हैं, तो 1 माइनस का -1 है यहाँ पे, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर प्लस। उसके बाद क्या हमारे पास है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस है, तो 0 माइनस की वजह से प्लस हमारा हो जाएगा, प्लस का 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, पूरे का अंडर रूट कर देते हैं। अब 4 8 हो जाएगा, यानी कि 8 रूट में हो जाएगा हमारा। अगर सिंप्लीफाई करना हो तो कर दीजिए, अगर ना करना हो तो रहने दीजिए। अभी चूंकि हम रहने देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, अब AB के बीच की दूरी √8 आ गया। उसके बाद हम BC निकाल लेते हैं। ठीक है, तो BC के बीच की दूरी क्या है देख लेते हैं, -1 है, उसके बाद यहाँ पे माइनस है, यानी 1 है तो माइनस का चिन्ह रहता है, तो -1 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर प्लस। उसके बाद 2 - 0, 2 - 0 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, यानी -1 - 2 और -2 का वर्ग जो हमारे पास होगा वह 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 कर देते हैं, पूरे का रूट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 + 4 √8 हमारा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ तक हमने AB निकाल लिया, BC भी निकाल लिया, और DC निकाल लेते हैं, DC के बीच की दूरी। ठीक है, अब यहाँ से DC हमको ज्ञात करना है, तो DC देख लेते हैं, चूँकि हम x1 x2 इसको मानते हैं और x1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x2 यानी कि -1 और इस माइनस की वजह से यह प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस का, अगर 2 - 0 पूरे का होल स्क्वायर है और पूरे का अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, पूरे का अंडर रूट। उसके बाद क्या बात आ जाता है, यानी कि यहाँ से 3 - 1 करेंगे तो हमारे पास 2 बचता है, और 2 का स्क्वायर जो हमारे पास होगा वह 4 होगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो 4 लिख देते हैं, पूरे का रूट कर देते हैं, और 4 + 4 √8 हमारे पास आ गया। अब इसको छोड़ देते हैं। अब हमने DC भी निकाल लिया, अब AC यानी DA हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो DA के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, -3 और ये माइनस की वजह से हमारा प्लस होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर प्लस का, अब यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस का, और माइनस की वजह से ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 2 का स्क्वायर कर देते हैं, पूरे का रूट में कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस का 2 हमारे पास हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर, यानी हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी -3 और +1, तो माइनस का 2, -2 का वर्ग 4 हो गया हमारे पास, और प्लस और 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, तो रूट का 4 कर देते हैं, और रूट 4 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि अब ये हमारी जो चारों भुजाएं हैं वह बराबर आ गई हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब हमको विकर्ण भी ज्ञात कर लेना है कि हमारा अगर विकर्ण भी बराबर होगा तब हमारे ये क्या होगा, वर्ग होगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये और ये यानी AC और DC हमको निकालना है। ठीक है, तो AC हम निकाल लेते हैं, AC के बीच की दूरी यानी AC -1 और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, पूरे का वर्ग प्लस उसके बाद क्या होगा, -2 और -2 है, 2 और माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 पूरे का रूट में। ठीक है, पूरे का रूट, यहाँ पे ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो नहीं, कैंसिल आउट नहीं होगा ये। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 1 से -1 घटाओगे 0 हो जाएगा, और 2 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्ग कितना होगा, यानी कि 4 का वर्ग 16 हमारे पास हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना, √16 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पे हम DB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, DB। ठीक है, DB हमारे पास -3 दिया है, उसके बाद -1 हमारे पास हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर प्लस का 0 -0 है, तो 0 -0 का होल स्क्वायर कर देते हैं, अब पूरे का रूट में है तो रूट कर देते हैं। ठीक है, और -1 -10 इक्वल टू कितना, प्लस का माइनस का 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, √16 इक्वल टू यानी 16 का जो हमारा रूट होगा, √16 का 4 होता है वर्ग। ठीक है, तो 4 हमारे यानी 20 की दूरी हमारा सेम आ गया, और भुजा जो है वो भी हमारा सेम आ गया, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं AB = BC = DC = AD। ठीक है, और उसके बाद अब विकर्ण भी हमारा बराबर है, AC बराबर है किसके, DB के, DB यानी कि इनके बीच इनके विकर्ण और भुजा आपस में, भुजा और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, इसलिए यह एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। ठीक है, यह एक वर्ग है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, -3 यानी दूसरा क्वेश्चन है 6वीं का, -3, 5, उसके बाद कितना है 3, 1, उसके बाद 0, 3, -1, -4, यही दिया है ना। हाँ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही फिर ज्ञात करना है चतुर्भुज है या फिर नहीं है तो क्यों है, वो कारण सहित हमको बताना है। एक रफली हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे पहचानने के लिए, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। A हमारे पास -3, 5 दिया है, और B हमारे पास 3, 1 दिया है, 3, 1 दिया है, और C हमारे पास 0, 3 दिया है, D कितना दिया है -1, -4 दिया है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं AB के बीच की दूरी, सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। AB के बीच की दूरी सूत्र क्या हमारा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं AB के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं, तो 3 और माइनस की वजह से ये प्लस हमारा हो जाएगा, प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद कितना है 1 है, तो 1 लिख देते हैं, माइनस का चिन्ह तो माइनस,
यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देते हैं, होल स्क्वायर पूरे का, अंडर रूट पूरे का है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्लस, यानी 3 और 3 हमारा 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग हमारा 36 हो जाएगा, प्लस अब 5 में से 1 जाएगा माइनस का 4, माइनस 4 का वर्ग हमारा 16 होता है रूट में, ठीक है। -1 और -4 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे और 36 और प्लस 16 कितना हमारा होगा, हो जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ लगे, 1 3 1 4 1 5 रूट 52 हमारे पास आ गया, ठीक है। 36 16 6 12 3 1 4 1 5, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे BC निकाल लेते हैं। BC के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे 0 माइनस उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 3 माइनस का 1 होल स्क्वायर, अंडर रूट में पूरे का है तो पूरे का कर देंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 9 4 कितना 11, रूट का 11 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने BC भी निकाल लिया। अब यहाँ पे DC हम निकाल लेते हैं। DC कितना हमारे पास है यहाँ पे, तो 0 माइनस ये माइनस की वजह से ये प्लस हमारा हो जाएगा, तो प्लस का स्क्वायर प्लस उसके बाद 3 माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट है तो अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है प्लस का, और 4 3 7 7 7 49, यानी ये 49 एक प्लस 50 हो जाएगा, रूट का 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम AD निकाल लेते हैं। AD क्या है, माइनस का 1 माइनस, और माइनस की वजह से वहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद माइनस का 4 है, माइनस का 4 और -5 हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 हमारे पास, 2 का वर्ग कितना 4 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 4 5 4 9, 9 का वर्ग 81, पूरे का रूट में यहाँ पे रूट कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो ये हमारा अब चारों भुजाएं हमने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो यह एक चतुर्भुज है या फिर नहीं, हमको यह ज्ञात करना था। तो हमारा यह सिंपली है, मतलब आप देख के बता सकते हैं कि यह हमारा चतुर्भुज नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं अलग अलग हैं। यह एक चतुर्भुज है लेकिन वैसे कोई एक चतुर्भुज नहीं है, जैसे आयत हो गया, ये सब वर्ग हो गया, इस प्रकार से कोई चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AB डज नॉट बराबर है, उसके बाद AB BC डज नॉट इक्वल टू, उसके बाद BC, तो DC डज नॉट इक्वल टू, उसके बाद कितना हमारा है यानी DA, ठीक है। इसलिए चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन 6वें का दूसरा भी हमने सॉल्व कर दिया। अब आ जाते हैं 6ठे का तीसरे पे। चार कामा पाँच, उसके बाद कितना है 7 कामा 6, उसके बाद 4 कामा 3, 1 कामा 2, ये हमारे पास दिया है, ठीक है, दिया है, ज्ञात करना है चतुर्भुज है या फिर नहीं है। तो हम रफली एक चतुर्भुज बना लेते हैं समझने के लिए। AB हो गया, BCD, ये हमको दिया है 4 कामा 5, और B हमको दिया है 7 कामा 6, और C दिया है 4 कामा 3, और D हमको दिया 1 कामा 2, ठीक है, ये हमारे पास दिया है। तो सबसे पहले हम AB निकाल लेते हैं। AB के बीच की दूरी AB ज्ञात कर लेते हैं, रूट यानी कि 7 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस
उसके बाद 6 माइनस का 5 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 में से 4 जाएगा 3 का वर्ग यानी कि 9 प्लस 6 में से 5 जाएगा 1 का वर्ग कितना 1 हो जाएगा। तो यानी कि रूट हमारे पास 10 आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद BC हम निकाल लेते हैं। BC इक्वल टू 4 माइनस का 7 का वर्ग प्लस उसके बाद 3 का माइनस 6 का वर्ग अंडर रूट पूरे का। ठीक है, 4 में से 7 माइनस 7 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 हमारे पास आ जाएगा। माइनस का 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस का, और 6 में से 3 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 3 3 का 9 रूट 18। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने BC भी निकाल लिया। अब हम DC निकाल लेते हैं। DC इक्वल टू यानी कि 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, अब 4 में से 1 जाएगा तो 3 का वर्ग 9 प्लस, और 2 में से 3 माइनस 3 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 1 का वर्ग हो जाएगा। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है रूट में, यानी कि रूट 10 हमारे पास आ गया। अब DA हम निकाल लेते हैं। DA हमारे पास क्या है तो 1 माइनस का 4 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 5 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दिया 4 में से 1 जाएगा तो 3 का वर्ग यानी कि 9, और माइनस 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9 पूरे का रूट यानी कि रूट 18 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये रूट 18 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक यानी कि ये हमारे पास आकृति बन गई है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में बराबर है। आमने यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो हमारे पास एक आयत बनता है और एक समचतुर्भुज बनता है। ठीक है, तो आयत की जो विकर्ण होती हैं, आयत की विकर्ण जो होती हैं, ये विकर्ण ये समान होती है, समान होती है। ठीक है, और समचतुर्भुज में विकर्ण समान नहीं होती हैं। तो हम विकर्ण को भी निकाल लेते हैं। अगर विकर्ण हमारा समान आ जाएगा तो यह एक आयत होगा। ठीक है, तो हम विकर्ण देख लेते हैं हमारे पास क्या है। AC निकाल लेते हैं। AC इक्वल टू यानी कि 4 माइनस 4 पूरे का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 3 माइनस का 5 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट में है। तो अंडर रूट यानी 0 का वर्ग करेंगे तो 0, और 5 में से 3 जाएगा हमारा तो माइनस का 2, माइनस 2 का वर्ग हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 का रूट यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम DB निकाल लेते हैं। DB इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 7 का वर्ग कर देंगे प्लस उसके बाद 2 माइनस का 6 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, पूरे का रूट है तो रूट कर देते हैं। अब यहाँ से 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 7 से 1 जाएगा तो 6 यानी कि 36 प्लस 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 चौके 16 रूट 16। तो यहाँ पे 36 प्लस 16 6 12 2 और 3 1 4 1 5 52 रूट 52 हो गया हमारा। ठीक है, ये एक आयत नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं। अब हमारा ये जो भुजाएं बराबर आ गई हैं। ठीक, भुजाएं बराबर हैं और ये हमारा जो विकर्ण है वह आसमान है, यानी बराबर नहीं है। ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन ये जो विकर्ण है ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी बताया है जब आमने सामने की भुजा बराबर हो तो 2 केसेस आते हैं हमारे पास। एक तो समांतर चतुर्भुज होगा और एक तो आयत होगा। ठीक है, और आयत कब होगा, आयत की जब विकर्ण बराबर हो तब वह जाके आयत हमारा होगा, लेकिन विकर्ण जो हमारा है वह बराबर नहीं है। तो यह आकृति समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है।
ठीक है, यह हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन 6 का 3 क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं तीसरा यानी 7वां क्वेश्चन क्या हमारे पास है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है यानी कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु 7वां एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -2, से समदूरस्थ है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर हमको ज्ञात करना है। जब हम एक्स अक्ष से ज्ञात करते हैं तो वाई अक्ष हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, अगर वाई अक्ष पे ज्ञात कर रहे हैं तो एक्स अक्ष हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये कोई एक बिंदु है, जिसको हम मान लेते हैं कोई एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -2, से समदूरस्थ है। ठीक है, तो ये हम एक बिंदु मान लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं इधर एक दूरी और इधर, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। ये इधर और इसके बीच इधर की दूरी और इधर की दूरी दोनों समान है। ठीक है, इसी को समदूरस्थ कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं P हमको दिया है 2, -5 दिया है और यहाँ पे Q हमको दिया है -2, 9 दिया है। ठीक है, समदूरस्थ है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसको हम O मान लेते हैं, एक केंद्र है। ठीक है, तो OP स्क्वायर बराबर हम मान लेते हैं किसके, यानी कि OQ स्क्वायर के। ठीक है, इसके बराबर हम मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये समदूरस्थ है। ठीक, तो हमारे पास वही फार्मूला, दूरी का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो दूरी का फार्मूला हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। एक्स अक्ष दिया है और कोई एक्स अक्ष कुछ भी हो सकता है और वाई अक्ष पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हमारा ये हो गया। तो हमको अब क्या ज्ञात करना है, OP बराबर है OQ के। ठीक है, तो दूरी का जो हमारा फार्मूला है क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो इसी पे रख देते हैं, अंडर रूट अब हट जाएगा। क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया। अगर स्क्वायर नहीं रहता तो अंडर रूट लेके करते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर यहाँ पे कर दिया है। तो अब इस P और Q के बीच की दूरी हमारे पास क्या है, उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने x1 इसको मान लिया या फिर x1 इसको मान लेते हैं, x2 है x1 है। ठीक है, तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 0 माइनस की वजह से यह प्लस हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू किसके, अब इसके हमको करना है। क्योंकि समदूरस्थ है और इसके बराबर है। ठीक है, तो हम x2 इसी को मान लेते हैं, x माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब खोल देते हैं फार्मूले को, एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हमारे पास हो जाएगा, माइनस का यानी 2 दूनी 4 एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 × 25 का हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस और 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x प्लस और 9 36 9 9 81 9 का वर्ग 81 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, और क्या होगा कैंसिल आउट,
+4 है, +4 है, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, और बस क्या रहा, माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल टू यहाँ पे 4x प्लस का 81। ठीक है, अब चर एक तरफ अचर एक तरफ कर देते हैं, तो माइनस का 4x यहाँ पे ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा इक्वल टू 81 माइनस ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा माइनस का 25। ठीक है, तो 4 और 4 माइनस का 8x हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, अब 81 में से 25 घटा देते हैं तो 11 5 यानी कि 6 और 7 में से 2 जाएगा 5 56। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 56/8, माइनस में है तो माइनस लिख देते हैं, और 7 56 माइनस का 7 यानी x का जो मान हमारे पास आया है वह माइनस का 7 आया है। ठीक है, तो पूछ रहा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, तो वह बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा -7, 0, यही बिंदु है। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। ठीक है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, यानी हमको इसका मान y हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम वही सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र, दूरी का सूत्र जो हमको दिया है, दूरी का सूत्र लिख देते हैं एक बार फिर से, x2 - x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 पूरे का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, इसी फार्मूले पे ये सवाल लगेगा। ठीक है, तो हम सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यही सूत्र हमारा, यानी कि P और Q के बीच की दूरी हमको दिया है, यानी कि हमको 10 दिया है, 10 इक्वल टू, अब x2 हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 x2 y1 y2। x1 हमको दिया है 2, x2 हमारे पास 10 है और y1 हमारे पास -3 है और y है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x2 यानी कि 10 माइनस का 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरे का रूट में रूट। ठीक है, अब इक्वल टू कितना कर दें, नीचे लिख देते हैं 10 इक्वल टू, यानी कि 10 में से 2 जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा हमारा, प्लस उसके बाद कितना y3 यानी कि y स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 6y। ठीक है, पूरे का रूट में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से फिर एक बार देख लेते हैं, 10 इक्वल टू 64 और 9 कितना हमारा हो जाएगा 64 4 64 6 74 रूट 74 प्लस y स्क्वायर प्लस का 6y। ठीक है,
अब यहाँ पे हम रूट हटाने के लिए, ये रूट हटाने के लिए मैं इधर स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि 100 इक्वल टू 74 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64, यानी 6y है, ठीक है। तो हम इसको एक और कर लेते हैं, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ। तो 100 माइनस का 74 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6y, ठीक है, 6y। तो 100 में से 74 हमारा जाएगा तो कितना बच जाएगा, 74, यानी कि 6, 26 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 6y। तो हमारे पास एक समीकरण आ गया, ठीक है, बन के। यहाँ पे हम कर दे, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, ये 64 प्लस 9 जो हमारा ये 74 में 73 होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 73। हाँ आवत है। अब यहाँ 100 में से 73 को घटा देते हैं तो हमारे पास कितना, 27 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 27 हो जाएगा, 27। तो ये हमारा एक समीकरण जो बन गया है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 27, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं वाई स्क्वायर। अब हमको ऐसा गुणा करना कि 27 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 3 9 यानी कि 9 3 27, ठीक है, इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लिया तो वाई प्लस 9, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3 वाई प्लस 3 9 27 इक्वल टू 0। तो वाई माइनस 3 वाई प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 0 है। तो वाई बराबर हमारा +3 और वाई बराबर -9, यानी कि y के दो मान आ जाएंगे हमारा, एक तो +3 और एक -9, ये हमारा जो दोनों मान आ जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा।